अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अयान और अजान स्कूल चले गए थे, आयरा थी हमारे साथ। तो यहाँ पे हमने देखा था कि एक और ग्रोसरी स्टोर है पाकिस्तानी, और देखा कि वहाँ पे चपली कबाब भी मिलते हैं, और कुछ दिनों से हमारा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि हम चपली कबाब खाएं। एडमिंटन में एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, शफी ग्रिल्स। उनके चपली कबाब बहुत अच्छे होते हैं। वहाँ से तो हमने ट्राई किए थे, मगर सोचा कि ये स्टोर भी देख लेते हैं और यहाँ से ट्राई भी कर लेते हैं। पाकिस्तानी या इंडियन स्टोर जो हैं वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो सब तकरीबन एक जैसी होती हैं। यहाँ पे भी इसी तरह था, इंडियन और पाकिस्तानी ब्रांड जो थे वो मिक्स थे। काफ़ी अरसे से मैंने अचार नहीं बाई किया था, तो सोचा था यहाँ पे अगर मिर्च वाला अचार होगा तो वो लूँगी, क्योंकि मुझे मिर्च वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। मगर वो था नहीं, तो इस वजह से मैंने मिक्स वेजिटेबल्स वाला लिया था। मैं हमेशा सुनती थी चकला और बेलना, मगर मुझे समझ नहीं आती थी कि ये चकला क्या होता है। तो आज जब मैंने देखा बेलन के साथ जो है ना यहाँ पे एक राउंड सी कोई चीज़ पड़ी थी, उसके ऊपर चकला लिखा था, इसलिए मैंने वो निकाली और देखी है ख़ास तौर पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 ऑर्डर किए थे चपली कबाब के। एक ऑर्डर के अंदर एक नान था और 2 चपली कबाब थे। ये टाइम ऐसा हो गया था क्योंकि बच्चों को भी पिक करना था, फिर आगे मुझे जॉब पे भी जाना था। अगर हम घर जाते पहले तो काफ़ी टाइम लग जाता, तो फिर हमने सोचा कि हम गाड़ी में ही खा लेते हैं, उसके बाद बच्चों को पिक करेंगे और फिर मैं जॉब पे चली जाऊंगी। टेस्ट तो इसका अच्छा था, मगर हम लोगों को ऑयली खाना खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं रही, क्योंकि मोस्टली जो भी चीज़ फ्राई वाली होती है बच्चों को मैं एयर फ्रायर में बना के देती हूँ। तो ये डीप फ्राइड थे, इसकी वजह से हमारी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही थी खा के। मगर टेस्ट वाइज ये बहुत अच्छे थे। बच्चे हमारे इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं खाते, तो इस वजह से आयरा को मैंने बहुत ज़्यादा कहा था कि वो ले ले, मगर उसने सिर्फ थोड़ा सा नान लिया था। तो आज के दिन जो है मुझे थोड़ी सी अपनी पैकिंग करनी थी, क्योंकि जो विंटर्स की जैकेट है वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेती हैं। और सिर्फ जैकेट्स नहीं होती, इनके साथ स्नो पैंट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से स्पेस जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो मैंने अमेजोन से ये वैक्यूम स्टोरेज बैग मंगवाए थे, ताकि जितनी भी मेरी चीज़ें वो आराम से इसके अंदर आ जाएं और जगह ना लें। इस बॉक्स के अंदर ये क्लिप्स आए थे, 7 मीडियम टू लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज बैग्स थे, और एक ये पंप था जिसकी हेल्प से हम जो एयर होगी अंदर उसको निकाल सकें। सिर्फ जैकेट्स के लिए नहीं, आप इसको दूसरी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ब्लैंकेट्स होते हैं या कंफर्टर होते हैं जो आपको नहीं चाहिए होते। इन बैग्स के अंदर डालने का फ़ायदा ये है कि जगह आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जहाँ पे आपकी एक चीज़ आती है वहाँ पे 5-6 आ जाती हैं। तो मैंने बच्चों की जो जैकेट्स और स्नो पैंट्स थी, और अपनी कुछ जैकेट्स जो हम लोगों को अभी नहीं चाहिए थी, वो मैंने वॉश करके रख ली थी ताकि उनको मैं पैक कर लूँ। कुछ जैकेट्स मैंने अभी बाहर रखी हैं, क्योंकि वेदर अभी कनाडा का कुछ पता नहीं चल रहा, एकदम से गर्मी हो जाती है और एकदम से सर्दी हो जाती है। तो सेफ साइड रहने के लिए बच्चों ने जब स्कूल जाना होता है तो उनके लिए मैंने जैकेट्स रखी हैं। आप लोग मुझे किस कंट्री से देख रहे हैं, मुझे अपना नाम भी बताइएगा और कंट्री का नाम भी बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे टेम्परेचर क्या चल रहा है। कनाडा में जो जैकेट्स आती हैं वो यहाँ के वेदर के हिसाब से होती हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो माइनस में जाता है, और जो जैकेट होती है उसके ऊपर लिखा होता है कि कितनी सर्दी जो है इसमें हम बर्दाश्त कर सकते हैं। -25 तक की भी होती हैं और -30 या -60 तक की भी होती हैं। जब मैं विंटर जैकेट्स लेती हूँ बच्चों की, तो थोड़ा सा साइज़ बड़ा लेती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तक बच्चों को ये छोटी हो जाती है, और ये जो स्टफ़ है ये काफ़ी एक्सपेंसिव आता है। अयान अजान मिक्स करके पहन लेती, क्योंकि माशाल्लाह बजान का जो साइज़ है वो अयान जितना हो गया है, मगर आयरा जो है उसके ज़ाहिर है हम लोगों को अलग लेने पड़ते हैं, क्योंकि उसके कलर डिफरेंट होते हैं। और कभी अगर मैं ट्राई भी करती हूँ कि आयरा अयान की कोई चीज़ पहन ले या अजान की पहन ले, तो वो कहती है कि नहीं मामा ये ब्लू कलर है और ये बॉयज़ के लिए होता है। तो यहाँ पे जितने भी जैकेट्स और कोट्स और टूक्स थी बच्चों की, वो मैंने यहाँ पे इकट्ठी करके रख ली हैं। पहले मैंने सोचा था कि एक बैग जो है वो मैं बनाती हूँ बच्चों का, ताकि एक अयान करे, एक अजान करे और एक आयरा करे। मगर जब मैं बैग बनाने लगी तो बैग काफ़ी बड़ा था, उसमें स्पेस थी, तो फिर मैंने सब बच्चों के एक साथ ही रख दिए। क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा लार्ज बैग यूज़ किया था, और एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर आप देख रहे होंगे कि पूरी जैकेट अजान की और स्नो पैंट भी आ गई है। इसी के अंदर मैंने सबकी करनी थी, और एक बैग के अंदर मेरा सारा फिल हो गया था। वैसे तो इस बैग को हम हाथ के साथ भी सील कर सकते हैं, मगर एक क्लिप आया था इसके साथ, क्योंकि इसको हमने एयर टाइट रखना है। तो जब मैंने जैकेट्स या कपड़े जो भी आप अंदर रखते हैं उसके साथ डाल के ये क्लिप को एक साइड से इंसर्ट करें और दूसरी साइड से आप इसको निकाल दें, ताकि ये बैग जो है अच्छे तरीके से सील हो जाए। उसके बाद इस बैग के ऊपर एक बॉटल कैप की तरह का कैप होता है, जिसको आपने खोलना होता है, और उसके बाद वैक्यूम के साथ या जो इसके साथ पंप आता है उसके साथ आपको इसकी एयर निकालनी होती है। अगर पंप के साथ करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मैं हमेशा वैक्यूम के साथ करती हूँ। तो वैक्यूम को निकाल के इस तरह से बैग के साथ अटैच करना है, और आप देखेंगे कि सारी हवा जो है वो सारी सक कर लेगा। और जैसे ही आपको लगेगा ये बैग बिल्कुल फ्लैट हो गया है, तो इसके ऊपर जल्दी से जो कैप हमने उतारा था वो लगाना होता है। एक बैग को सील करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं, और आप देख रहे होंगे कि कितना स्पेस सेविंग है। कितनी सारी इसमें मैंने जैकेट्स डाली थी, बच्चों की टूक्स थी और मेरी जैकेट्स थी, सभी की जैकेट थी। मगर जब इसके अंदर से हवा हम लोगों ने सक कर लिया तो ये देखें कितना फ्लैट सा एक बैग हो गया।
जिसको आप इजीली स्टोर भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ तो मेरे पास इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती, तो मैं हमेशा इसी चीज़ में होती हूँ कि मुझे कोई ऐसी चीज़ मिले जो स्पेस सेविंग हो। ये बैग जो है स्टोरेज बैग, ये मैंने आइकिया से लिया हुआ है और इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो मुझे इस टाइम पे नहीं चाहिए। और वैसे भी अगर आप ऑर्गेनाइजिंग बैग्स या स्टोरेज बॉक्सेस यूज़ करते हैं तो आपकी काफ़ी स्पेस जो है वो सेव हो जाती है। वीक में अगर 2 दिन गर्मी होती है तो पूरा वीक बारिश होती है। तो पिछले दिनों जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे +28 तक 29 तक गया था। उसके बाद का जो वीक था यहाँ पे पूरा वीक बारिश होती रही है। और आज के दिन भी हमने प्लान किया था कि हम बच्चों को कहीं बाहर लेके जाएंगे, मगर बारिश की वजह से फिर हम लोग नहीं जा सके। तो ईद पे हम लोगों ने बच्चों की टिकट्स बाय की थी, मगर ईद पे इतना रश था कि हम लोग अगर एक राइड के लिए खड़े हो रहे थे तो हमें पूरा घंटा लग रहा था। तो वो कार्ड हम लोगों ने पॉज करा के रख लिया था और सोचा था कि किसी और दिन हम बच्चों को ले आएंगे, मगर उससे पहले मुझे यहाँ पे स्टॉप करना था क्योंकि मुझे 1-2 चीज़ें चाहिए थी। और वैसे भी जब मार्शल्स या विनर्स, होम सेंस में जब भी देखती हूँ तो एक स्टॉप जो है वो मैं ज़रूर करती हूँ। ये ग्लास पिक्चर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मगर फिर वही बात आ जाती है कि स्पेस कम हो जाती है और चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। मेरे कटिंग बोर्ड यहाँ पे जब आई थी अपार्टमेंट में तब लेकर आई थी, मगर अब जो है वो टूट गए थे तो मुझे एक नया बोर्ड चाहिए था। जैसा मैं चाह रही थी वैसा तो नहीं मिला, मगर मुझे एक कटिंग बोर्ड मिल गया था। वो इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में दिखाऊंगी। हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल आए थे जिसकी वजह से रश नहीं था और बच्चों ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा राइड्स लिया और इस टाइम पे रश ना होने की वजह से काफ़ी राइड्स जो हैं बच्चों को फ्री भी मिली थी। वेस्ट एडमिंटन मॉल जो है ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा मॉल है और जैसा मैंने आपको बताया कि ईद पे जब हम आए थे तो ईद की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था कि खड़े होने की जगह नहीं मिल रही थी। तो इस वजह से हम आज बच्चों को लेके आए थे ताकि वो अपना कार्ड यूज़ कर लें। जॉब से निकलने के बाद मुझे ससुराल जाना था क्योंकि आज मेरी देवरानी की बर्थडे थी, तो हम लोगों ने सोचा था कि एक साथ सेलिब्रेट कर लेंगे। यहाँ पे सबके स्केजुअल एक दूसरे के साथ मैच नहीं होते, तो जिसकी वजह से जब हम लोगों ने कोई सेलिब्रेशन करनी होती है तो हम लोग आफ्टर 8 रखते हैं क्योंकि उस टाइम तक सब घर आ जाते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।